अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी लजीज दिल खुश करने वाला पास्ता। और साथ ही हम दो लोगों का काम कितना होता है इस लेक्चर को भी साथ में पकाएंगे। वैसे तो आपने देख ही लिया कि हमने सब्जियां किस तरह से फ्राई कर ली हैं, थोड़ी बहुत सॉटे करनी है, उसके बाद हमें उसको साइड में कर दें। सॉरी, ये तो मैंने साइड नहीं किया, ये तो दो लोगों का काम है ना, जो कि होता ही नहीं है। वैसे मेरे घर में तो वो काम भी नहीं होता, जो काम होता है ये मेरे काम जो है सारे जिन्नात मामू करते हैं। जी हाँ, हमारे घर में है जिन्नात मामू, जिन्होंने अभी अभी फ्राई पैन में तेल डाला, लहसुन डाला, अब उन्होंने आटा डाला यानी मैदा। मामू थोड़ा ढंग से चलाओ, कच्चा रह गया तो मामी कूटेंगी, क्योंकि मामी को भी पास्ता बहुत पसंद। वैसे मुझे ये पास्ता बनाते ही फौरन बांटना पड़ेगा, वरना मामू मामी और उनके कच्चे बच्चे बहुत सारे बच्चे सब खा जाएंगे। अच्छा, मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है जब लोग ये कहते हैं कि दो लोगों का काम ही कितना होता है, जबकि मैं बताऊं कि दो लोगों का काम ही ज़्यादा होता है। एक्चुअली काम ही जो होता है वो दो लोगों का होता है, क्योंकि देखिए अगर 4 से 5 लोग हैं तो एक इंसान सब्जी तोड़ के दे देगा, एक इंसान आपकी झाड़ू पोछे में हेल्प कर देगा, एक इंसान आपके साथ बर्तन धुलवा लेगा, नहीं तो भी तो आपके धुले हुए कपड़े तय करके रखवा देगा, कुछ भी तो हेल्प करेगा। लेकिन दो लोगों में आप अकेले काम करने वाले होते हैं, लेकिन दो लोगों का काम दो लोगों का नहीं होता। वही कमरे होते हैं, वही दीवार होती है, वही पर्दे होते हैं, वही बेडशीट होती है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो काम कैसे कम होगा? काम बहुत ज़्यादा होता है, एक अकेले इंसान के ऊपर बर्डन होता है। वैसे कंट्रोल राफिया कंट्रोल, मैं कंट्रोल में आ गई। वैसे मुझे इतना गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि 50 साल से तो खाना बना रही हूँ मैं, अपनी 30+ मेरी एज है, और आप समझ सकते हो कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने जब आंखें खोली हैं तो मैंने अपने आप को किचन में और घर की जिम्मेदारियों में देखा, तो अब मेरी हालत तो ऐसी होगी। खैर कोई बात नहीं, हमारा पास्ता बन गया है, बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है। इसके अलावा मुझे एक बात और बतानी है आपको। मैंने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ देखी थी तो मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश हुई थी कि इस तरह से लोग आगे कुरान को पहुंचाएं, कुरान के बारे में बताएं, कहानी की शक्ल में, किस्सों की शक्ल में। तो लोग क्योंकि आजकल बुक्स नहीं पढ़ते, तो ये रियली मकतूब करके हैं, और इनका चैनल है, और ये एआई से वीडियोस बनाते हैं, और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। लाइक जो मैं सोचती थी ना कि कभी मैं ऐसा काम करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझे मालूम है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ने इनको ख़ास तौर पे चुना इस काम के लिए, और इनको नहीं मालूम कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं दीन का। तो अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। मैं उनको नहीं जानती हूँ, वो मेरे एक भाई हैं, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन उनकी वीडियोज़ इतनी लाजवाब है कि अल्लाह उनसे क्या काम ले रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह हमें भी किसी चीज़ के लिए चुन ले कि हम भी कोई नेक काम करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना नामुमकिन है।